पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर हैरानी जताई है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की खबर से स्तब्ध और गहराई से चिंतित हूँ। इस समय उनके इस्तीफे के पीछे के कारण मुझे ज्ञात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे सूचित किया है कि श्री RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। इस संबंध में स्थापित परंपरा के अनुसार उन्होंने मुझसे कोई परामर्श नहीं किया। ऐसी कार्रवाइयां भारत के संविधान की भावना को कमजोर करती हैं और हमारे संघीय ढांचे की नींव पर आघात करती है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे से केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष हैरान है। विपक्षी दलों के नेता बंगाल राज्यपाल के इस्तीफे को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह किसी को नहीं पता होगी। अब देखिए साहब, क्या किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया वो तो वो जाने। लेकिन मैंने इतना देखा था कि वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल जी थे, उनका जो चाल चलन था पिछले कुछ समय से, वो शोभा नहीं देता था एक राज्यपाल की कुर्सी को। बार बार वो कुछ न कुछ कमेंट करते रहते थे और ज़रूरत से ज़्यादा एक राजनीतिक राज्यपाल के रूप में ज़्यादा दिखते थे। पर अब वो उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या नहीं दिया है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने भी इस्तीफा दिया था। आज तक स्पष्ट नहीं हुआ क्यों दिया था। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लोगों का पता चलता है कि आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कभी पता नहीं चलता इस सरकार में कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नर बन जाते हैं। आई हेट टू से इट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आपने एक पपेट वाली पोजीशन बना दिया है कि किसी को भी कहीं भी उठाकर हटा दो, किसी को भी कभी भी ट्रांसफर कर दो। ये गवर्नर हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर ये निर्णय लेना पड़ता है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं उनकी चीफ मिनिस्टर्स तो आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, पर जो विपक्षी सरकारें हैं आपसे पूछेंगी कि रातों रात ये तबादले हो रहे हैं, हमें साथ में वो डिसीजन मेकिंग में लिया नहीं जा रहा है, उसका वो विरोध जता रही हैं। तो मैं मानती हूं कि ये देश की संविधान के तौर तरीके जो हैं, एक संवैधानिक पोजीशन के साथ छेड़छाड़ जो है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उठाने का उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। उनका अधिकार क्षेत्र तो है ही, पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो फिर बाकी सारे राज्यों में भी